और सही उत्तर देने वाले का नाम है आजान। बी। जी हाँ, श्री राम जी जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं और जिन्होंने प्रेम की खातिर एक युद्ध किया, ऐतिहासिक युद्ध, उस ऐतिहासिक महान शक्तिशाली श्री राम की मृत्यु खुदकुशी, सुसाइड, जल समाधि से होती है। जी हाँ, आज का आखिरी प्रश्न ये था। अब मैं चाहता हूं जो हमारे स्पीकर्स हैं, इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, को बात करना चाहते हैं। ये था इस ऐतिहासिक कथा का अंत, जो इस महान हिंदुस्तान में श्री राम जी के द्वारा घूमती रही और किस प्रकार की घटनाएं घटी। श्री राम, सीता मैया, हनुमान बंदर जी, लक्ष्मण, शूर्पणखा और रावण जी और इस तरह के दूसरे जो कैरेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आते रहे और उस बारे में आप जानते रहे। मैं सैम स्टालन भाई से कहूंगा इस कथा के अंत के ऊपर वो कुछ कहना चाहते हैं, और अभी पब्लिक के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम लिंक ओपन करेंगे। उससे पहले कि हम सिस्टर्स की भी राय ले लेंगे, सबसे पहले सैम भाई की तरफ चलते हैं। जी सैम भाई। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था हमारी सिस्टर्स का। एक एक पॉइंट सब बखूबी तरीके से बताया है सिस्टर्स ने। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त था भाई। प्लीज कैरी ऑन सिस्टर्स। बहुत शुक्रिया सिस्टर्स। मैं शुरू करता हूं। सिस्टर अलीना, सिस्टर आबिदा, एंड देन सिस्टर खुशबू, एंड देन मिस सिद्दीका सिस्टर जो हमारी हैं, उनकी तरफ चलूंगा बेतरतीब। जी अलीना सिस्टर, चैप्टर 2 आपने खत्म किया ये, और बताइए इस बारे में आपका क्या तासुर है, क्या चाहती हैं आप? जो कॉलर्स आ रहे हैं, सनातन बहनें आए, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं ओवरऑल प्रोग्राम के हवाले से? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह, मुझे जो आउटकम मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आउटकम हुआ। और हमारा मकसद RR1 या RR2 से यही था कि हम असल सनातन जो इनका धर्म है, उनकी जो चीज़ें ये छुपा देते हैं, उसको हम सामने लेके आएँ। जब मैं इस प्रोग्राम का रिसर्च कर रही थी, तो जो मोस्टली हमें इनकी वीडियोज़ और जो स्टोरीज़ मिल रही थी, उसमें जिस तरह अग्नि परीक्षा था, लक्ष्मण का मारा जाना, इस तरह आयुमुखी का जो है वो जिस्म का हिस्सा, औरत का जो पार्ट था वो काट देना, ये सारी चीजें, इससे भी बढ़कर काफी सारी चीजें इन्होंने जानबूझ के निकाली हुई थी। जबकि जब मैंने इसको सर्च किया तो वाल्मीकि रामायण हो गया, इनके कांड जितने भी हैं, अयोध्या कांड, इनकी महाभारत, उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई थी। इसका मतलब ये कि ये जानबूझ के छुपाते हैं, तकिया करते हैं, साथ साथ नहीं चाहते कि इनके लोगों को असल चीजें पता चले। हमारा टारगेट यही था कि इनके मजहब की जो छुपी हुई चीजें जो ये छुपाते हैं, उनको सामने लाया जाए और हमारी आवाम को एजुकेट किया जाए। क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब ही ये था कि आप प्रिपेयर रहें कि इन फ्यूचर कभी भी वो आपसे किसी तरह का सवाल करें तो आप लोगों के पास ये सारे रेफरेंसेस मौजूद हो, एटलीस्ट जवाब तो आपके जहन में मौजूद हो। तो माशाल्लाह, तकरीबन इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में हमें 2-3 हफ्ते लग गए, और रीज़न यही था कि तमाम एनिमेशन, साथ साथ स्लाइड्स, म्यूजिक, इसके पीछे एक सोच। अल्लाह जज़ाए खैर दे आमिर भाई को और हमारी सारी बहनों को, जिन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर टिल एडिटिंग तक हमारा साथ दिया। और इस तरह का जो प्रोग्राम आप लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक नहीं देखने को मिला होगा, इसके पीछे हमारी डेडिकेशन, इसके पीछे अल्लाह सुब्हान तआला का फजल सबसे पहले। और फ्यूचर में भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रिसर्च आपके सामने आए तो सजेशंस भी दीजिए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमारी हौसला अफजाई भी करें, और हौसला अफजाई आप इस तरह करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँ कि हम जब इंडिया में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट जो है वो इंडिया में पाया जाता है, उसके पीछे जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब भगवान खुद ही सुसाइड कर लें, माता सीता खुद ही सुसाइड कर लें, कॉन्सेप्ट जो है वो पुनर्जन्म का हो, तो फिर बच्चे क्यों ना खुदकुशी करें। तो इंडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर इनकी वेदास का असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ता है, ये हम आज के प्रोग्राम में समझ सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोज्ड, कंसाइज गुफ्तगू कर दी है, उसको कंप्रेस किया काफ़ी चीज़ों को। मैं आगे चलूंगा सिस्टर की जानिब, मगर ये नीचे से रिक्वेस्ट आ रही है RR3 की। ये स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है जी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी हो जाए या दोबारा जो है आत्मा वापस लौट आए। ये श्री राम जी थे, पानी में गए, गरक हो गए, ठीक है ना जी, डूब गए, खत्म हो गई कहानी, चैप्टर क्लोज।
अब आगे जो हैं वो अब पोल करवाया है, वो सिस्टर्स बताएंगी, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। हम आगे चलते हैं, आप लोग अब कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स की तरफ हमारी तवज्जो रहेगी। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन करते हुए कमेंट्स ना दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों की तवज्जो रहे। कमेंट्स से जो नाजरीन देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रिप्ट देख रहे हैं, रेफरेंसेस चेक कर रहे हैं, अगर हमने विजुअल्स आपके लिए रखे हैं उसकी तरफ तवज्जो रहे, तो बड़ा ज़रूरी था कमेंट्स को उस वक्त ना दिखाना। मैं जानना चाहता हूँ सिस्टर एक्स सिद्धू हमारी आबिदा हैं, उनसे उनकी राय, उन्होंने कैसा इस प्रोग्राम के हवाले से उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं, और चूंकि वो खुद हिंदू बैकग्राउंड से हैं, ब्राह्मण बैकग्राउंड से हैं और इस लिटरेचर को वो पहले देखती रहीं, इस हवाले से उनकी राय बड़ी अहम होगी। जी सिस्टर आबिदा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऑफ कोर्स ये जो अभी कमेंट आया था यहाँ पर RR3 का, तो मैं ये कहूँगी कि आपने बिल्कुल सही बात रखी थी कि वो जल समाधि तो उन्होंने ले ली, बट क्योंकि हिंदू सनातन धर्म जो है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है, और खुद यहाँ पर जो शास्त्र है उसमें कहा गया है कि श्री राम जो है वो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस है, वन अवतारों में जो भगवान के अवतार, एक अवतार है वो। तो उन्होंने तो जल समाधि ले ली, लेकिन शास्त्रों में ये कहा है कि जो नेक्स्ट अवतार आते हैं वो है श्री कृष्ण। तो अगर जो है हमारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो चाहेंगे तो हम इस जल समाधि के बाद जो नेक्स्ट अवतार आते हैं अब, यानी वो ही ब्रह्म के जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन आते हैं वो है श्री कृष्ण, और ऐसे बहुत से अवतार हैं तो हम उन पे भी आगे बना सकते हैं। तो ये तो थी उनकी बात जो उन्होंने क्वेश्चन किया था। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर ये पूरा जो रिसर्च था डेफिनेटली इसमें नो डाउट बहुत मेहनत लगी थी। एंड आई मस्ट से कि एलिना सिस्टर जो थी, मैं देख रही थी खुद किस तरह से मैनेज करना था, बहुत कुछ मैनेज करना था इसमें। और इस तरह जो हमने इस बार दिखाया, एनिमेशन था, साथ में आपके सामने जो सारे श्लोक्स आते हैं, स्लाइड्स आती है, खुद भी अपनी बात रखनी होती है। तो इट वाज जस्ट लाइक अ वन मैन आर्मी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरह सब कुछ मैनेज किया था। अभी यहाँ पर होते हैं ऑफ कोर्स बैक स्टेज हम लोग सब थे, इस पर काम कर रहे थे। सिस्टर सिद्दीका, अनुषे सिस्टर खुशबू थी, मैं थी, खुद आमिर भाई थे, सैम स्टॉलन भाई, मतलब ऑफ कोर्स इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट, पूरी ईमान यूनियन की टीम शामिल थी। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि इसलिए इस पे जितनी मेहनत लगी, जो सामने चीज़ें आई, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें युद्ध खंड से थी, जो 6th बुक है, क्योंकि बहुत बार जो है सनातनी भाई बहन आकर ये बोलते हैं हम जो है उत्तराखंड वगैरह को मानते नहीं है, बिकॉज ये अग्नि परीक्षा एक तरह से एक बहुत बड़ा धब्बा है इस चीज़ के ऊपर। जिस तरह से आप राम राज्य की बात करते हैं, आप बोलते हैं सीता मैया है, तो ये इस तरह का आप विमेन के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, और हमने सारी रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पर बात रखी और बताई। तो सनातन धर्म के जो मैं यही कहूँगी उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि आप इसको एज एन ऑफेंसिव एस्पेक्ट मत लें। सही मायनों पे ये जो बातें लिखी हैं इस पे आप एक ओपन माइंड से इसको खुद पढ़ें, जो हमने रेफरेंसेस दिए खुद रिसर्च करें और देखें, बिकॉज अभी भी टाइम है। जैसे आपके भगवान ही खुद जल समाधि ले रहे हैं, जो हमारी डेथ है, जो हमारी ये जिंदगी बहुत छोटी है, वी नेवर नो कब हमारी आखिरी घड़ी हो। तो यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट करना, आर्ग्यू करना आके कॉलर्स का, ये कहना हम इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये वाला रेफरेंस लाए, वो लाए, ये बहुत छोटी सी जिंदगी है। अब भी मौका है और टाइम है, अगर वो चाहें तो इसको अच्छी तरह से ओपन माइंड से पढ़े, बिकॉज एक बार जब हमारी मौत हो जाती है उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने, आपको बताने या आपको एक नेक्स्ट चांस देने कि अब आप शायद यू कुड हैव रीथॉट अबाउट इट। तो मुझे सिर्फ यही कहना है यहाँ पर कि ऑफ कोर्स हमने एक लाइटर टोन में क्वेश्चंस वगैरह रखते हुए इस सब चीज़ों को रखा, बट थोड़े सीरियस नोट पे अगर हमारे सनातनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस बारे में सोचेंगे, और अब क्योंकि नवरात्रों का त्योहार शुरू होता है, आज से फर्स्ट नवरात्रि का दिन है, राम नवमी आने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट यस जी, 9वें दिन रामनवमी आएगी, इसी रामायण के सुंदरकांड के पाठ होते हैं। तो यू कैन नॉट डिनाई दैट एंड सेइंग कि हम ये सब नहीं मानते, बिकॉज ये सब हो रहा है। हिंदू धर्म में ये सब माना जाता है, सनातनी धर्म इसको मानते हैं। तो इसलिए सोचें, रामनवमी जब बनेगी, या ये जो आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे अभी इन आगे आने वाले 9 दिनों में दशहरा आने वाला है, 10वें दिन दशहरा बनाया जाएगा, और आप उसमें श्री राम को एज अ विनर देखेंगे। तो इसके बाद आपको सोचना बहुत जरूरी है, हु इज द विनर एक्चुअली,
और क्या वो एक विनर वाले कैरेक्टर नजर आते हैं आपको? क्या कई लोग बोलेंगे हम उनको भगवान का अवतार नहीं मानते, वो तो सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो क्या आपको मर्यादा पुरुषोत्तम वाले भी गुण नजर आ रहे हैं यहाँ पर? फिर कई लोग बोलते नहीं वो एक ऑर्डिनरी इंसान थे। आपको क्या ऑर्डिनरी इंसान वाले भी गुण नजर आ रहे हैं यहाँ पर? क्या कोई ऑर्डिनरी इंसान अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट हालत में जंगल में छोड़ देंगे? तो ये सब जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये जो हमने सामने रखी हैं, इन पर थोड़ा गौर करें, बिकॉज ये जो आप त्योहार बनाने वाले हैं आप आगे 10 दिन, वो आपको अगर इस पे रिफ्लेक्ट करवा पाए तो प्रोबेबली हमारी ये रिसर्च कुछ इसका वील कंसिडर इट टू बी स्लाइटली सक्सेसफुल, अगर वो भाई बहन इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पाए इन सब पहलुओं पर। सो मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो दोस्त हमारे बेताब हो रहे हैं बात करने के लिए, बिलखुसूस सनातनी दोस्त होंगे, बहुत गलतियां होंगी, बहुत सी चीज़ों को जस्टिफाई करना होगा, बड़ी चीज़ों को हमने छुपाया होगा, हमने बहुत से झूठ बोले होंगे, तो आपको लिंक मिलेगा, आप धड़ल्ले के साथ एक्सपोज करें, आपके पास पूरा चांस है। और आजकल मैंने सुना है को पंडित छंडित बुलाए हुए हैं इन्होंने मार्केट के अंदर, तो वो पंडित छंडित भी ले आए, लगे हाथ वो भी ले आए, ठीक है जी। तो हम चलते हैं, हमारी एक और बहन है एक्स हिंदू, जिनका हिंदू बैकग्राउंड है, खुशबू अग्रवाल। और आज मैंने सुना बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने नरेट किया चीजों को, और जो जान उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर डाली, उन एक्सप्रेशंस के जरिए उस फीलिंग को किस तरीके से डिलीवर किया, इट वाज माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह। तो खुशबू अग्रवाल सिस्टर, आप क्या कहना चाहती हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये करते करते तो बहुत ही मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से, और इन शॉर्ट में ये कहूँगी एलिना सिस्टर जिंदाबाद। सीरियसली उनके जैसी और कोई नहीं हो सकती, वेरी फ्रैंकली। और आज की स्ट्रीम का अगर मैं मेरे घर वालों को दिखा दूं तो शायद अल्लाह के रहम से उनको हिदायत मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ वरना मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नया निकाल लेंगे, नया भी निकल आता है मार्केट में। क्योंकि आजकल मैंने एक दो सनातनियों को देखा, उनसे जब कहा जाता है ना सर तन से जुदा, तो आगे से पता है कहते हैं जी शिव ने अगर सर तन से जुदा किया तो वापस लगा भी दिया था ना, जिंदा भी तो कर दिया था। बहुत अच्छे, उस हाथी को किया था, इसका सबूत है। यानी कमाल, यानी लॉजिक कमाल है। मैं तो हाथी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। तो दुआ करें कि मेरे घर वाले भी इस्लाम कबूल करें, और मेरा मैसेज यही है सारे हिंदू भाई बहनों के लिए कि अभी तो एटलीस्ट सीखे, सोचे, समझे, मतलब अपने आप रेफरेंसेस को देखो, रिसर्च करो जैसे हमने बताया हुआ है, और उसके बाद कंक्लूड करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस्लाम तो कभी फोर्स नहीं करता है कबूल करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ चांस, डोंट लूज इट। एक बार लूज कर दिया उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। और हर बार की तरह आई वुड लाइक टू से दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे ईमान यूनियन में मौका मिला यहाँ पे ये काम करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, और थैंक यू सो मच आमिर हक भाई, सैमस्टलन भाई, आबिदा सिस्टर, सिद्दीका सिस्टर। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और हम सभी ने मिलके माशाल्लाह से बहुत मेहनत की थी स्ट्रीम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ग्रैंड सक्सेस एक्चुअली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम लाइक एक्चुअली वेरी प्राउड, फीलिंग प्राउड कि मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे हम सबको हिदायत दे और हम सभी दीन के ही रास्ते पे चले। आमीन आमीन। आमीन आमीन, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मैसेज आपने दिया। अब हम चलते हैं, हमारी सिस्टर है मिस सिद्दीका, जो आज की स्ट्रीम में बहुत कम बोली, मगर जब बोली तो मुर्दा बोले कफन फाड़े के मुतरादिफ इन्होंने जनाब धुआं निकाल देती थी, जो 2-3 लाइनें इनकी होती थी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मिस सिद्दीका बहन हमारी, जी आप क्या कहेंगी, क्या कहिएगा? जी, आपने सही कहा, हमने बहुत सी चीज़ें छुपाई है और हमें छुपानी पड़ी, क्योंकि ये इस्लाम की खूबसूरती है कि औरत अपनी हो या गैरों की हो, उनकी इज़्ज़त पे पर्दा रखा जाता है और उनको पर्दे में रखा जाता है। फिर बात चाहे सीता माँ की हो, या फिर बात हो अंजना की, जो हनुमान की माता थी, या फिर बात हो अहिल्या की, तो उन सब को हमने पर्दे में रखा हुआ है। और जो हमारे सनातनी भाई-बहन पढ़ना जानते हैं और वो पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान को, वो संस्कृत को समझते हैं, तो वो खोले रामायण को और पढ़े। वो सच में मैं कहती हूँ कि उनको इतनी शर्मिंदगी होगी कि वो खुद को हिंदू कह नहीं पाएँगे। तो हमने बहुत कुछ पर्दे में रखा है और हमें रखना पड़ा, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की इज़्ज़त उछालें।
और जहाँ तक बात है कि इस्लाम धर्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो हालात हैं, इनके भगवानों के, इनके ब्राह्मणों के और इनके जो बड़े-बड़े हैं, उनकी औरतों को, जो उनके घर की औरतों का जो हश्र होता है और आखिर में जो उनका अंजाम होता है, तो मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। और मुझे ईमान में लाने के लिए या मुसलमान बनने के लिए ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी जो अपनी आबिदा सिस्टर को और खुशबू सिस्टर को जो तकलीफें उठानी पड़ी है। और जो इनके भगवानों के जो करतूत है और ये उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, ये सब देखकर एक मुसलमान बेख्तियार कह उठता है सुभान रब्बियल आला। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया मिस सिद्दीका के पॉइंट्स आ गए, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सबके पॉइंट आ गए। और मैं जो बात करना चाहता हूं प्रोग्राम के हवाले से वो मैं रख देता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सिस्टर्स को इसका क्रेडिट जाता है। इस टॉपिक को इनिशिएट करने वाली, इसकी तैयारी करने वाली अलीना सिस्टर की सुपरविजन में माशाल्लाह हमारा जो ईमान यूनियन वुमेन विंग है वो सारे का सारा, खास तौर पर जो स्टेज पर इस वक्त हमारी बहनें मौजूद हैं, ये दाद की हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। कंटेंट लोगों को मिल सकता है, रेफरेंसेस मिल सकते हैं, आप स्टोरी पढ़ भी सकते हैं, मगर उसको नरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको प्रेजेंट करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर उसको एक्सप्लेन करके पब्लिक के सामने रखना और उसका क्रक्स निकालना उन चीजों का जिससे आपको पूरी की पूरी उस शख्सियत की पर्सनालिटी समझ आ सके, उस हिस्टोरिक कैरेक्टर का आपको एक खाका स्केच मिल सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस हवाले से माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, बहुत शानदार काम आप लोगों ने किया, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला आप लोगों के इस काम को कबूल फरमाए। और कहीं अगर कोई सिंसियर सनातनी, कोई समझदार लोग हैं तो उनको इस चीज से मौका मिले कि वो हक की तलाश हासिल कर सकें और देख सकें कि इनके शास्त्रों में क्या लिखा है। झुटलाने से बात नहीं बनेगी, इस चीज से बात बनेगी कि ये हकीकत आपके पुरख मानते आए हैं, आपके पुरखों की ये हकीकत रही है, वो इसको ऐसे ही धर्म ग्रंथ मानते आए हैं जिस तरह वो वेदास को मानते थे, इसी तरह ही। इसीलिए वो त्यौहार, जिस तरह सिस्टर आबिदा ने कहा कि अगर आप पुरानास को मानते नहीं हो तो इन त्योहारों को भी मिटाओ ना, जिनका जिक्र वहां पर मौजूद है। अब ये कैसे पता चला कि ये करप्ट है और ये करप्ट नहीं? बहरहाल ये तो अभी लिंक ओपन होगा, हम देखेंगे कि सनातनी दोस्त आते हैं। सैम भाई कुछ आप कहना चाहते हैं, वरना मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ। जी आमिर भाई लिंक पब्लिश कर। ठीक है जी, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ सैम भाई हैं और हमारे साथ सिस्टर्स मौजूद हैं, तो जो सनातनी सिस्टर आना चाहें वो भी आ सकते हैं, और जो भाई सनातनी दोस्त हमारे आना चाहें, आज के मुद्दा पर चर्चा करना चाहें, वो आज आ सकते हैं। लिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे मॉडरेटर्स हैं, एडमिन हैं, कि इस लिंक को पिन कर दें। टॉप प्रायोरिटी हम दे रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को, इसीलिए जो मुसलमान हैं वो अभी लिंक को फौरन क्लिक ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। पता तो मुझे है कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपने सुननी कोई नहीं होती, ठीक है जी, मगर कोई बात नहीं, हमारा काम है कहना, बाकी आपकी मर्जी है, आप सुने ना सुने, रोक तो हम सकते नहीं। तो बहरहाल जी, लिंक पब्लिक कर जी दिया आमिर है। भाई एक और मैं जी कर जी देती हूँ उसको पिन। और आमिर भाई स्टेज पे वैसे लिमिटेशन होती है, तो अगर आप चाहें तो हम लोग लीव कर जाते हैं ताकि आप और सैम भाई इसको इनिशिएट करें। मैं रेफरेंसेस के लिए सिस्टर जी बोलिए। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम खुशबू अग्रवाल सिस्टर, आपदा सिस्टर तो कम जरूर हो ना, ठीक है, क्योंकि वो एक्स हिंदू है, बिल्कुल वो तो बिल्कुल जरूर हो। आप भी बैठें ठीक ठीक। तो ऑब्वियसली। हम वो बाकी सिस्टर्स लीड कर देते हैं। मिस सिद्दीका हम लीड कर देते हैं। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अलीना सिस्टर आप बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं, ऑब्वियसली आप जरूर बैठें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हों। तो अच्छा वो चली गई हैं, चलें ठीक है। बहरहाल लें जी, क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज किया जाता है और उम्मीद है आज सनातनी दोस्त जो आएंगे, मैं मुस्लिम्स जो हैं उनको स्टेज से पहले स्लॉट के लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अगर नहीं सुनी तो मैं भी नहीं किसी दी सुनता, ठीक है जी। तो हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे जो सनातनी दोस्त हमारे पहले आए उनको हम पहला मौका, पहला स्लॉट उनका आ जाए, उनको ज्वाइन करने से स्टेज थोड़ा खाली रखें, उसके बाद हम आपको मौका देंगे। एक बंदा मुझे नज़र आ रहा है, वो तो हमेशा आता रहता है, तो उसकी खैर है, उसको हम ले लेंगे थोड़ा ठहर के। आगाज़ करते हैं हम
गुनहगार पत्थर, इनसे पूछते हैं। ये गुनहगार पत्थर तो ये मुझे मुसलमान की ही लग रही है जी। सनातन समाज जी क्या सुन पा रहे कहिएगा हैं? भैया आज के मुद्दा पे? हाँ सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन जी पा रहे जी हैं, धनाधन सुन पा रहे हैं। हाँ क्या कहिएगा आरआरआर के हवाले हाँ से? आज इस हाँ ऐतिहासिक कथा का अंत हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कुछ कुछ बातें यहाँ पर रखना चाहता हूँ शुरू से लेकर। आपने शुरू में बताया कि जो बलि बानर था ना, बलि को राम ने छुप कर मारा हैं? शुरू किसको में। चुप करवाया? बलि वानर ये वानर क्या ये क्या कह रहे हैं? कुछ समझ आ रही है किसी को? वाली 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 को जो पीठ पर वार किए थे। अच्छा हाँ, हाँ हाँ वाली, उनको ठीक है। क्यों उनको उनको आपने पूछा कि राम जो है, राम छुप कर मारा था कि राम डर गया था बलि से? ऐसा नहीं, उसके पीछे रीजन है ये। जी क्या रीजन है? हुआ था कि आपको ना, अब हमारे हिंदुइज्म पूरे पूरी स्क्रिप्चर के ऊपर बेस नहीं है, आपका स्क्रिप्चर के साथ साथ पुराण भी पढ़ना पड़ेगा। पुराना था आप साथ ही साथ मैं जो फोकलॉर है समाज उसको भी लेना समाज पड़ेगा। समाज जी वो क्यों किया था उसका हाँ बताएं। क्या पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं वो बात की बातें हैं, आप बताएं वो क्या था, हकीकत क्या है वो बताएं। हाँ, हुआ था कि बलि जो है इंद्रदेव से एक वरदान मांगा था, एक लॉकेट मांगा था, लॉकेट। उस लॉकेट का ऊपर एक पावर था कि जो उसके साथ फाइट करेगा उसको ओपोनेंट का 50% पावर वो ले लेगा। अच्छा तो उस लॉकेट को बाली के गले में उस लॉकेट था। अब जब राम के साथ जब बलि जब उसके सुग्रीव के साथ फाइट कर रहा था, तो सुग्रीव का 50% पावर उसके अंदर चला गया था। और अगर राम अगर सामने जाकर उसको मारने जाए तो राम का भी 50% पावर उसके अंदर चला जाएगा। सो राम अच्छा, ने ये मेरी बात सुने, ये आप वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं या आईजीआई या ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जीटीए की बात कर रहे हैं? आप वो सब छोड़िए, वो सब मजाक छोड़िए, यही सच सत्य है। सो राम का जो 50% पावर उसके अंदर चला जाएगा, इसलिए राम छुप कर मारा। नहीं तो राम के अंदर तो इनफाइनाइट पावर है, वो तो चले जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा ब्रह्मांड का। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, अगर इनफाइनाइट पावर है तो 50% कैसे जाएगा? इनफाइनाइट पावर का तो 50% होता ही नहीं है। इनफाइनाइट का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? वो तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट का अगर 50, इनफाइनाइट का हाफ कितना होता है? इनफाइनाइट का हाफ इनफाइनाइट ही होता है। आप देखिए मैथ्स में, देखिए इनफाइनाइट का हाफ इनफाइनाइट होता है। तो अगर इनफाइनाइट ट्रांसफर हो जाएगा तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट से तो तबाह क्लैश होकर विनाश हो जाएगा यूनिवर्स। इनफाइनाइट पार्ट में तकसीम का। यार मेरी बात सुने, इनफाइनाइट जो अच्छा चले गए हैं अतकिया भाई अभी इन वो 50 सनातनिया, वो ठीक है 50-50 हो गया जी, उनकी एनर्जी चले गई थी 50%। इनकी एनर्जी 50% चली गई है। अतकिया इन सनातनिया, आप अंदाजा करें कॉमन सेंस में एक चीज इनफाइनाइट है, उसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट बाय डेफिनेशन, डिफॉल्ट, बाय नेचर वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। उसको डिवाइड कैसे करेंगे आप? उसका 50-50 कैसे करेंगे? मेरी तो समझ से बाहर है। उसका 50-50 हो नहीं सकता, इसीलिए शायद ये अपने आप चले गए। हाँ वो 50-50 कंफर्म थे इसलिए खुद चले गए। खैर अगर आते हैं तो उनको दोबारा ले लेंगे। हम आगे चलते हैं। काफिर हूं करके कोई आए हैं जी। काफिर भैया क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर? सर एक बार मुद्दा फिर से रिपीट कर देंगे? सर उसके लिए आपको 2 चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। इस वक्त बात हो रही है श्री राम जी की। ये कहावत यहाँ पूरी हो गई आमिर भाई? ये पूरी स्टोरी सुन ली और बोल रहे हैं कि फिर राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपने काफिर हूं भाई, कोई बात नहीं, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। काफिर भाई आपने कब ज्वाइन किया हमें? जस्ट अभी ज्वाइन किया है। ठीक हो गया। अच्छा आप ऐसे करें, इस वक्त श्री राम जी की बात हो रही है और ये मुझे बताइए कि सीता जी को उन्होंने क्यों छोड़ा था? सीता जी को क्यों छोड़ा था ये तो एक अलग विषय है, लेकिन आपकी एक बहन ने बोला था कि इस्लाम ने अच्छा अभी औरत को बड़े हकूक दिए हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि मैंने सुना ही कोई नहीं है। अब सर आपने कैसे सुन लिया? उतना ही सुना था, वो पहला था तो उतने की बात करूं कि नहीं करूं? वो छोड़ दें। आपने हमसे पूछा ना कि इस वक्त चर्चा का विषय क्या है, हमने आपको बता दिया। आप अपनी सर मतलब की बात ना याद रखें। सर इसी चर्चा में तो उन्होंने बोला ना कि इस्लाम में औरत को हकूक मिले हैं। इसी चर्चा में उन्होंने श्री राम की बात भी की है, वो आपने नहीं सुनी होगी।
सर मेरे को जो सुनना है वही सुनूंगा ना, या आप जो बड़बड़। ठीक है, नीचे नीचे बैठ के सुने ठीक तसल्ली है। से। ठीक है, नीचे बैठ के सुने, वक्त जाया नहीं होगा। हमें कोई चाहिए तगड़ा सनातनी जो वाकई डिफेंड, ये चुरलम पुरलम चूहे मुए हमें नहीं चाहिए, जो प्रॉपर तकिया ना करें। खुदा का वास्ता है, आप पहले बदनाम हो चुके हैं जितने सनातनी हैं। तकिया इन सनातनियां खुदा दा वास्ता, अपने ईश्वरों का वास्ता है, ओल्ड और न्यू, ऑल गॉड्स उनका वास्ता है। खुदारा तकिया ना करें, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी। अच्छा, जो आप अंदाजा करें, कहते हैं जी आपकी किसी सिस्टर ने ये कहा, भाई जो कहा वो नहीं सुना, और जो ज़िमनन बात आई वो पकड़ ली, बड़े हुकूक हैं। आपको बाद में लेते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। यही हमारे बात साथ मुझे लगती है कि सनातन जो हमारे भाई बहन है वो अपने ग्रंथों में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है कि एटलीस्ट उसको थोड़ा सा समझे पढ़े। वो यहाँ पर बोल रहे हैं वो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं आपसे हाँ इस्लाम की, अगर उनको इस्लाम इतना ही पसंद है तो इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, पर वो अपने ग्रंथों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, बस एग्जैक्टली। कमेंट करने आ जाते हैं मेरे चैनल पे हो या सिस्टर्स के चैनल पे कि ये सब हम लोग मानते ही नहीं, ये सब है ही नहीं, हिंदू धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है, घंटा फ्लेक्सिबल है। हाँ, बस यही फ्लेक्सिबल है कि झूठ, ये नहीं, इतना फ्लेक्सिबल तो है ना कि झूठ बोलो, दे दनादन झूठ सुबह शाम बोलो। अब वो सुना है उन्होंने, मुझे पक्का पहले क्या कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। जब उसी में से बात निकाल ली तो मैंने कहा सुना है, हाँ मैंने तो उतना सुना। मैंने कहा अच्छा वो नहीं सुना, कहते हैं मैं तो अपने मतलब की बात सुनूंगा। ये कॉमन सेंस इनकी चेक करें, तकिया। यानी इसका मतलब ये है कि वो सारा सुन रहा था, उसको पता है कि इस वक्त चर्चा का विषय क्या था, मगर उस पर खुलासा नहीं करना। हाँ, अपना समोसा बीच में तलना है, तलवाते हैं आपको। हम इधर काके बैठे हुए हैं। सूरज यादव भैया क्या कहिएगा जनाब? जय हिंद सर। जी सर, क्या हाल है? जी सर, मैंने आपका वीडियो बहुत दिन से देखा है और मैं पहली बार ज्वाइन हो रहा हूँ। जबरदस्त, आपको वेलकम करते हैं। आज के चर्चा के विषय पर क्या कहिएगा, ये भी मैंने सीखा है विषय जी। सर आपका बात में दम है सर, आप पूरा प्रूफ के साथ बोलते हैं। जी जी, थैंक यू। और आप सनातन भाई हैं ना यादव भैया? हाँ हाँ, ठीक है यादव भैया, आपने ये स्टोरी सुनी, इस पर आप क्या चर्चा करेंगे, क्या खुलासा करेंगे, आप क्या सोचते हैं? खुलासा यही करेंगे सर, सब ये सब बकवास है, सनातन कोई धर्म नहीं, इसमें 1000 किताब है, किसको क्या फॉलो करेगा, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ब्रह्मा ने अपने पुत्री को रेप कर लिया, तो ये कर दिया तो वो कर दिया, ये भी कोई धर्म है? मगर यार यादव भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि आप सनातन है, तो ये नीचे आपको पता है लोग पता है क्या कहते हैं? मैं आपको सही बताऊं, इस वक्त ना लोग जो बहुत भी कंफ्यूज है सोशल मीडिया। वो कहेंगे ये जो भी सनातन है ही नहीं है, ये पता नहीं मुसलमान है। जो भी कहने दो लोग के, क्या हमको उससे क्या मतलब है, उसके भौंकने जबरदस्त से क्या फर्क पड़ता है। जबरदस्त, ये हुई बात, ये चीज, ये स्पिरिट चाहिए। जो बंदा सच होता है वो कहता है भाड़ में जाए जनता, मैं क्या करूं, जब मैं सच्चा हूं मैं सच्चा हूं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये क्यों घड़ी गई यादव साहब, आप क्या कहते हैं? एक बड़ा कॉमन सेंस का एक सवाल है कि ये कथाएं क्यों घड़ी गई, इससे फायदा क्या था, इससे पब्लिक का बेनिफिट क्या था, ये कहानियां घड़ी? पब्लिक का बेनिफिट ये है कि आदमी को चूतिया काटते रहो। ठीक ठीक और ठीक। आदमी तो मूर्ख है। ये ब्राह्मण लोग इतने नीच है कि यादव को भी आदमी नहीं समझते हैं, दलित को तो छोड़ो। बोलते हैं कि भैंस चराने वाले, तुम लोग का औकात क्या है? हकीकत बात बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस का बात। ओए होए 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 होए। यादव भाई थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि ये आप जो बात कर रहे हैं, एक बार पहले भी एक यादव आया, सैम भाई आपको याद है मेरी स्ट्रीम में एक यादव आए थे? जी जी जी, यादव भाई। हाँ, यादव भाई आए थे, उन्होंने भी एक चीज कही थी कि हमारे लिए भी ये समस्या बनती है, इवन हमारे नाम के साथ यादव है। अनिल यादव ने बात की थी, वो जो जर्नलिस्ट है न्यूज नेशन का पहले का, अनिल यादव, उसने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि मेरे नाम के साथ यादव लगता है, तो ये उस वक्त वहां भी जात पात की बात करते हैं, हालांकि होता वो है सर, होता पत्रकार है। जो बोलता है ना कि ये भेदभाव हिंदू में नहीं है, आ जाओ घर वापसी, सब बकवास है। ये सब किसी का नहीं होता, अपना बाप का नहीं होता है। ये लोग सिर्फ आपने कहा आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, यादव भैया वो बताना चाहेंगे क्या एक्सपीरियंस था, ताकि जनता देख सके, जान सके, सीख सके। एक्सपीरियंस ये है सर कि मेरा गांव में 15 से 20 घर ब्राह्मण है और उसमें से भी 30 से 40 घर मुस्लिम है, ठीक है ना। तो मेरा जहाँ तक रिलेशन है मुसलमानों से काफी अच्छा रिलेशन है, वो लोग कभी पराया नहीं समझता है।